हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप यहाँ पे पार्थ ने जो है अपना दूध गिरा दिया है, इसको देने का कोई फायदा नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं रीना नेगी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल रीना नेगी पहाड़न में आज फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है ना दोस्तों, वो हो रही है शाम के टाइम से। तो अभी शाम के जो है 4 बज रहे हैं और फिलहाल अभी बनाने वाली हूँ मैं चाय। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग देर से क्यों हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि आज था संडे और संडे की घर में होंगे यार छोटे मोटे बहुत सारे काम। इसी वजह से जो है आज घर ही में थे, तो घर ही के काम करते रहे दिन भर, सुबह से लेकर अभी तक, मतलब शाम तक। तो जो है अभी जो मैं अपने ब्लॉग का अभी मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो चलिए करते हैं आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है मौसम का क्या हाल है वो मैं आपको बता देती हूँ। मौसम जो है आधे मतलब बादल भी लगे हुए हैं और मौसम साफ भी है। वैसे आज तो मौसम थोड़ा ठीक था और धूप भी आज में बहुत ही अच्छी लगी हुई थी। तो जो है ठीक ही हो रखा है मौसम शाम के टाइम का। तो जो है हमारे घर के सामने एक गधेरा है, तो इस गधेरे की जो बहुत ही ज़्यादा गड़गड़ की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। और इसकी तेज़ आवाज़ से ना अंदर अगर बैठे रहो तो ऐसा लगता है कि जैसे बाहर पे बारिश पूरी होगी, बड़ी तेज़ बारिश पूरी होगी। तो फिलहाल हमने यहाँ पे घर के आंगन में अपने घर के आगे लकड़ियाँ वगैरह सुखाने के लिए डाली हुई हैं। और आज कपड़े भी खूब सारे धोए थे, तो कपड़े भी कुछ सूख चुके हैं। तो फिलहाल जो है मौसम है कुछ इस तरीके से है। यहाँ बच्चों की कहे तो बच्चों के बारे में क्या कहना। तो इन्होंने जो है आज यहाँ है, आज कमरे में थे ये दिन के टाइम पे। तो इन्होंने जो है बिस्तर का उलट पुलट कर रखा है। अभी सफाई कौन करेगा बेटा? और यहाँ पे अपने खिलौने के साथ बिल्कुल मज़े से खेल रहे हैं दोनों के दोनों। और तो क्या हो रहा तुम दोनों को? क्या पता है इन दोनों को ना, इन्होंने कमरे को पूरा फैला के रखा हुआ है यार। सच में सुबह का जो किया करा है जो काम है ना दोस्तों, बच्चे ना इनको 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए अकेले क्या छोड़ दो, तो ये जो है पूरे कमरे का तहस नहस कर देते हैं। और ये हो रखा है हमारे कमरे का बुरा हाल जो आप लोग को दिख ही रहा है। तो ये मिष्टी और पार्थ ने कर रखा है, बहुत ही बिगड़ गए दोनों के दोनों। तो अभी किचन में शाम के टाइम पे मैं बना रही हूँ चाय। तो फिलहाल अभी चाय बना देते हैं और मिष्टी और पार्थ को दूध भी बनाना है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ना एक अनोखी चीज़ दिखाने वाली हूँ और ये अनोखी चीज़ है ये। तो आप लोग अंदाज़ा लगा लेंगे कि क्या है। तो अंदाज़ा लगाने से पहले मैं खुद ही आप लोगों को बता दूं कि ये है कटहल। तो इतना बड़ा जो कटहल है, ये घरेलू कटहल है। तो हमारे गांव में यहाँ इस साइड, हमारे गांव की दूसरी तरफ जो है एक बहुत ही बड़ा पेड़ है कटहल का। तो वहाँ से शायद किसी ने किसी के लिए भेजा हुआ है। तो हमारा रोड पे घर है, तो रोड पे घर होने के लिए वजह से किसी ने इसको यहाँ पे दिया है, कहा है कि उसको दे देना। तो मैं इस कटहल को देख के मैं बिल्कुल ही मतलब आश्चर्यजनक हूँ कि इतना बड़ा कटहल मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। तो ये बहुत ही बड़ा कटहल है, कम से कम 10 से 12 या 15 किलो का तो हो गई है। 15 किलो का तो हो गई, 10-15 केजी का एक ही कटहल है। तो इतना बड़ा कटहल मैंने कभी नहीं देखा। मैं आप लोगों को दिखा दूँ कितना बड़ा है। तो ये देखिए, आप लोग वीडियो में देख ही रहेंगे कितना बड़ा कटहल है। बाय गॉड, मैंने ऐसा कटहल कभी नहीं देखा, सच में इतना बड़ा तो कभी नहीं देखा। कम से कम एक बार रात की सब्जी हो जाएगी ना इस पर, छोड़ो। इतना बड़ा कटहल है, देखिए मैंने जूम भी नहीं किया हुआ है वीडियो को, बिल्कुल भी नहीं। तो ये कटहल जो है बहुत ही बड़ा है। ये जो कटहल है बहुत ही भारी भरकम है, उसका वेट तो मुझसे उठाया भी नहीं जा रहा है। इसको कट्टे में डालना हो गया है मुश्किल। तो जिसका भी है वही भगवान माफ़ करे, वो हमको कटहल लेके जाए अपना, इतना भारी भरकम कटहल। दोस्तों, मेरे हाथ पे क्या है? तो मेरे हाथ पे है आधा कटा हुआ कटहल। तो दोस्तों, ये वो वाला, ये आखिरकार उन लोगों ने कटहल का एक टुकड़ा हम लोगों को भी दे ही दिया सब्जी के लिए। तो इस कटहल को जो है आगे किचन में रखते हैं, बहुत ही भारी हो रहा है। तो जो 15 किलो का कटहल मैं आप लोगों को दिखाई ना, जो बहुत ही बड़ा था, बिल्कुल 25 किलो के कट्टे में पूरा आ रहा था, तो वो कटहल है। ये है भाई साहब कितना बड़ा है, देखो। तो दोस्तों, जो है मेरी चाय बिल्कुल बन गई है और बहुत ही गर्म हो रही है। तो चाय का फिलहाल थोड़ा मज़ा लेते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या होता है आगे वीडियो में। तोली ने यहाँ पे दूध गिरा दिया है पार्थ ने, गधे ने गिराया। यहाँ पे पार्थ ने जो है अपना दूध गिरा दिया है, उसको देने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं क्यों गिराया रे?
चाट दूर हम इस पर ने पार्ट ने गिराया दूर, वहाँ पे डॉगी इसको चाटने आ गया। ले आजा, अच्छे से चाटो। सो इधर बहुत सारा दूध गिरा दिया है। चाटने भगे नहीं, कल खाना दूध खराब कर तो ये लोग। यूँ भी दे बिस्कुट दे दादों दी। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ खाद के बारे में। तो जो मेरे हाथ में है ना, जो आप लोगों को दिख रहा है थैला, तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगी। ये है यूरिया खाद है, ये रासायनिक खाद है। तो यूरिया का जो प्रयोग है हम लोग अक्सर अपने खेतों में करते हैं। और आजकल बरसात के टाइम पे तो हमारे गाँव में ऐसा हो रखा है कि सभी लोग खेतों से लेकर अपने घास को उगाने जल्द से जल्द उगे, इसकी वजह से मतलब कुछ ज़्यादा ही खाद का जो है प्रयोग करते हैं, यूरिया खाद का। तो इस खाद का नाम है यूरिया। तो ये एक रासायनिक खाद है। तो मैं इसके बारे में आप लोगों को बता दूंगी थोड़ा सा। तो खाद जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रासायनिक होता है, और एक होता है जैविक खाद होता है, और तीसरा होता है कार्बनिक खाद। तो पहले तो जो खाद है वो 3 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में आप लोगों को पहले बता दूँ। जैविक खाद, जो पहला रासायनिक खाद में यूरिया वगैरह आता है, यूरिया एक और है शायद में PDP के नाम से है कुछ, तो ये इस प्रकार के खाद आते हैं। और दूसरा जैविक खाद मतलब जो है हम जीव जगत में जो सड़ने गलने से बनता है उसे जैविक खाद बोलते हैं। और तीसरा होता है कार्बनिक खाद। इसे हम गाय के गोबर से और जीवों के मतलब केंचुए और जो जीव होते हैं जो खाद, इसको खाद मतलब उसकी वजह से बनता है। तो कंपोस्ट, कार्बनिक खाद में जो है हम लोग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट खाद भी आता है, वर्मी कंपोस्ट खाद भी आता है। इस प्रकार की खादें आती हैं जो कि मतलब भूमि के लिए बहुत ही उपजाऊ है, और जो है मिट्टी में मतलब उपजाऊ की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है खेतों में कार्बनिक खाद का और जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए, और रासायनिक खाद का प्रयोग कम करना चाहिए, क्योंकि जो रासायनिक खाद होता है जहरीली खाद है ये। तो इसका ज़्यादा प्रयोग करने से जो है कि जो उपजाऊ जो क्षमता होती है भूमि की उसे कम करता है, मिट्टी को कमज़ोर बना देती है। तो इसका जो प्रयोग है कम ही करना चाहिए। और फिलहाल कुछ थोड़ा बहुत इसके फ़ायदे भी हैं वैसे, तो थोड़ा बहुत इसके फ़ायदे के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल अभी तो हम कर नहीं है, क्योंकि क्या करें, मैं तो इसका प्रयोग वैसे खास तौर पर घास में ही करती हूँ। और घास में इसलिए करती हूँ क्योंकि इसकी जो वृद्धि हो घास में, थोड़ा घास की जो लंबाई है वो जल्दी बढ़े, क्योंकि आजकल जो बारिश का मौसम है। तो ये जो एक खाद है यूरिया, तो ये पानी में अति घुलनशील होता है, और इसको ना हल्की ओस में या जब थोड़ा हल्की बारिश आए तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि अच्छे से घुल जाए। और धूप में इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो धूप में इसका प्रयोग करने से जो होता है इसके साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि यूरिया जो है एक गर्म फर्टिलाइज़र होता है, और धूप में इसका प्रयोग करने से जो फसल की जो जड़ें होती हैं वो थोड़ा सा जल जाती हैं। तो इसीलिए इसका जो प्रयोग है हमको जब धूप ना हो तब करनी चाहिए। और गर्मियों के टाइम पे जो है यूरिया का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो है इसके जो है भारी नुकसान हमको इसमें खेतों में झेलने पड़ते हैं। तो फिलहाल दोस्तों अब मैं खेतों की तरफ जा रही हूँ यूरिया को लेके। तो इसका जो प्रयोग है मैं खेतों में बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। इसका प्रयोग मैं अपने घास वाले खेतों में करने वाली हूँ, जहाँ घास उगी है। और हम लोगों ने यहाँ पे घर के पास के आगे पे घास मतलब छोड़े हुए किसी के खेत हैं, तो हम लोगों का जो घास है लेके जाते हैं, आपको आगे बताते हैं वीडियो में। और यहाँ पे मैंने निकाल दी है अपनी भैंसों को बाहर, गौशाला के अंदर से बाहर निकाल दिया है, और उनको दे दिया है बिल्कुल हरी हरी घास, और लगा दिया है धुआं, ताकि उनको जो है मक्खी वगैरह ना काटे। तो फिलहाल मेरी भैंसें भी आ चुकी हैं बाहर, और बड़े चाव से खाएंगी घास। तो जब तक ये घास खाती है तब तक मैं जाती हूँ घास लेने, मुझे जानी है घास लेने। तो मैं फ़िलहाल अभी भैंस के लिए घास काटने जा रही हूँ। तो दोस्तों ना जो है मैं वैसे खाद डालने जाने वाली थी खेतों में, पर मैं अभी नहीं गई, क्योंकि मुझे जाना था घास को। और मैं आ रही हूँ इस समय अपने पुराने घर की तरफ। तो फिलहाल ना मुझे रास्ते में गाड़ी मिल गई, और मैं गाड़ी से आई। मैं रोड बाय रोड में मुझे पैदल नहीं चलना पड़ा। तो अच्छा हुआ कि मेरा आधा घंटा बच गया। अभी शाम के जो है 5 बज गए हैं, और फिलहाल मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने पुराने घर की तरफ। तो हमारे पुराने घर के आगे पे हो रखी है खूब सारी घास, तो मुझे अपने पुराने घर के आगे पे घास काटनी है। तो जो हमारा पुराना घर है वो हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ से काफ़ी दूर है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे हम
सुबह में आते हैं वैसे ख़ास तौर पे। तो अभी मैं यहाँ फिलहाल आई हुई हूँ क्योंकि समय जो है शाम टाइम पे ओस जो है वो मतलब ओस जो है निकल चुकी है, पूरी सूख चुकी है, ओस सूख चुकी है। और जो घास है वो बिल्कुल अच्छा होता है काटने के लिए। और सूखी घास को मतलब बिना ओस वाली घास को ना भैंस भी थोड़ा मज़े से खाती है। इसलिए मैं अभी शाम के टाइम पे आ गई हूँ अपने पुराने घर पे। तो ये है हमारा पुराना घर। तो यहाँ पे ना किराए पे नेपाली लोग रहते हैं। तो फिलहाल वो अभी गए होंगे काम पे। तो मुझे काटनी है घर के आगे ये घास। और इस साइड भी हुरखा है, बाप रे यहाँ पे तो बहुत ही बड़ी हुरकी है घास। तो हमें ये भी काटना है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल अपने पुराने घर पे मैं बैठी हुई हूँ और मैं काटती हूँ घास। और मुझे जाना है जल्दी, काट के जल्दी जाना है घर, क्योंकि जो है अंधेरा भी जल्दी हो जाएगा। तो घास काटने में भी टाइम लग जाएगा और चलते चलते भी टाइम लग जाएगा। तो मुझे रास्ते में अंधेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे अंधेरे से लगता है डर। तो फिलहाल आज की वीडियो को ना यहीं पर एंड करते हैं और कल फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो कल फिर लेके आऊँगी आपके लिए एक नया ब्लॉग। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।